Morning students, welcome to LVR Inter College online classes. Today we will continue lesson the address. हम अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जो मिसेस एस की बेटी है वो अपनी मम्मी की फ्रेंड के घर आती है उससे मिलने के लिए, अपना पुराना सामान लेने के लिए, पर वो है बार बार उसको इग्नोर करती है। फिर वो सेकंड बार फिर से कोशिश करती है, उसके घर आती है। तो अब क्या होता है, तो आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज। उसकी बेटी खोलती है, 15 साल की बेटी दरवाज़ा खोलती है। वो क्या करती है, उसको फॉलो करते हुए गलियारे में जाती है। एन ओल्ड फैशन आयरन हुनर कैंडल होल्डर नेक्स्ट हंग नेक्स्ट टू अ मिरर। तो मिरर शीशे के बगल में जो है एक पुराना आयरन लोहे का जो है कैंडल होल्डर जो होता है, कैंडल रखने वाला जो होता है जिसमें कैंडल जलाई जाती है, वो जो है टंगा होता है। ठीक है। वी नेवर यूज्ड इट बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बसम देन अ सिंगल कैंडल स्टिक। कहने लगे कि हमने इसको कभी यूज़ नहीं किया था। मीन्स वो जो कैंडल होल्डर था वो जो राइटर है उसके घर से बिलोंग करता था, उन्हीं का था। वो कहती है कि हमने कभी इसको यूज़ नहीं किया क्योंकि ये वज़न में बहुत भारी था। जो सिंगल कैंडल स्टिक होती है इससे ज़्यादा भारी था। वॉन्ट यू सिट डाउन आज द गर्ल। लड़की ने मुझसे पूछा कि क्या आप बैठेंगी। शी हैड ओपन द डोर लिविंग रूम। उसने जो है बैठक का दरवाज़ा खोल दिया। एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट और मैं आगे बढ़ गई। आई स्टॉप्ड एंड हॉरिफाइड। आई वॉज इन द रूम। आई न्यू एंड डिड नॉट नो। I found myself in the midst of things I did not want to see again, but which oppressed me in the strange atmosphere. कि वो जो राइटर है वो कहती है जब मैं उस कमरे में गई, मैं थोड़ा सा स्टॉप हो गई, हॉरिफाइड थोड़ा सा मैं घबरा गई। आई वॉज इन रूम, मैं उस रूम में थी। आई न्यू, मैं जहाँ पे आई डोंट नो, मैं उस रूम में थी जिसको मैं जानती थी पर मुझे ये बात नहीं पता थी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडेस्ट ऑफ थिंग्स। मैंने उन चीज़ों के बीच में अपने आप को पाया। आई डिड नॉट वॉन्ट टू सी अगेन, जिनको मैं दोबारा नहीं देखना चाहती थी। बट विच ऑब्सेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर, जो मुझे अजीब सा एटमॉस्फेयर मिला, अजीब सा वातावरण मिला मुझे वहाँ पर। और बिकॉज ऑफ टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज। वहाँ पर जो चीज़ें थी वो बड़े अजीब तरीके से बिखरी हुई थी, मतलब ढंग से नहीं लगी थी। बिकॉज ऑफ अगली फर्नीचर ऑफ मगी स्मेल विद द हंग देयर। वहाँ पर फर्नीचर जो था बड़ा गंदा था और बड़ी अजीब सी मगी स्मेल आ रही थी, जैसे सीलन जैसी स्मेल आती है वहाँ से आ रही थी। आई डोंट नो बट आई स्केयरली डेयर टू लुक अराउंड मी। तो कहने लगी मुझ में हिम्मत नहीं थी, फिर भी मैंने क्या कि थोड़ा हिम्मत जुटाकर चारों तरफ देखा। द गर्ल मूव्ड अ चेयर। लड़की ने एक चेयर आगे बढ़ाई। आई सेट डाउन, मैं उस पर बैठ गई। एंड स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ। और मैं जो वुलन टेबल पे वुलन क्लॉथ पड़ा था मैं इसको घूरने लगी। माई फिंगर्स ग्यू वार्म, मेरी उंगलियाँ जो है गर्म होगी। फ्रॉम रबिंग, उस पर रगड़ने से मेरी उंगलियाँ जो है गर्म होगी। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, मैं उस लाइन को जो उस पर बनी हुई थी उसको फॉलो कर रही थी, उसको देख रही थी। somewhere on the edge there should be a burn mark that had never been repaired. उस पर क्या था कि कहीं पर एक जले का मार्क था जिसको कभी रिपेयर नहीं किया गया था। My mother will be back soon said the girl ने कहा मेरी माँ जल्दी आ जाएंगी। I have already made the tea for you for her, मैंने उसके लिए चाय बना दी है, मतलब माँ के लिए। Will you have a cup, क्या आप भी चाय लेंगी। तो मैंने उसे कहा थैंक यू, मतलब लड़की कहती है कि क्या मैंने अपनी माँ के लिए चाय बना दी और वो जल्दी आ रही है, क्या आप भी चाय लेंगी। तो मैंने उसे बोला थैंक यू। आई लुक्ड अप द गर्ल पुट कप्स ऑलरेडी ऑन द टी टेबल। मैंने देखा कि लड़की ने जो है टी टेबल पर कप रखा हुआ है। शी हैड अ ब्रॉड बैक जस्ट लाइक हर मदर। वो भी लड़की जो थोड़ी चौड़ी थी, मतलब कि स्वस्थ लड़की थी, थोड़ी मोटी थी, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। शी पोर टी फॉर अ वाइट पॉट। उसने क्या किया, कप में जो है चाय जो है वो वाइट पॉट से डाली। ऑल इट हैड वॉज द गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड। उस पर क्या गोल्ड बॉर्डर बना था, उसकी लिड पर जो है गोल्ड बॉर्डर बना था। आई रिमेंबर्ड, मुझे याद है। शी ओपनड अ बॉक्स एंड टुक सम स्पून आउट। उसने क्या एक बॉक्स खोला, उसमें से कुछ चम्मच निकाले। दैट्स अ नाइस बॉक्स, मैंने कहा कि बहुत सुंदर बॉक्स है। आई हर्ड माई ऑन वॉइस, मैंने खुद की आवाज़ सुनी। इट वॉज स्ट्रेंज वॉइस, वो अजीब आवाज़ थी। एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उस रूम में हर आवाज़ जो है वो पलट कर अजीब तरीके से आ रही है, कि मुझे अपनी ही आवाज़ अजीब तरीके की सुनाई दे रही थी। वो लड़की हंस के मुझे कहती है ओ यू नो अबाउट दैम, कि आपको उसके बारे में पता है। शी हैड टर्न राउंड द ब्रॉट मी माई टी। वो लड़की घूमी और मेरा कप वहाँ से लेकर मेरा चाय वहाँ से उठा लिया। एंड शी लाफ्ड, वो हंसी और उसने कहा माई मदर से इट इज़ एंटीक। मेरी माँ ने कहा कि प्राचीन है। वी हैव गॉट लॉट्स ऑफ मोर, और हमारे पास ऐसे बहुत सारे हैं। शी पॉइंटेड राउंड द रूम, उसने रूम की तरफ इशारा किया। सी फॉर योर सेल्फ, आप खुद देख सकती हैं। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, मुझे उसके हाथ को फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं थी। आई न्यू विच थिंग्स शी मीन्ड, वो जिन चीज़ों के बारे में बात कर रही थी मैं जानती थी। आई जस्ट लुक एट द स्टिल लाइफ एवर ओवर द टी टेबल। उस लड़की ने कहा आई
आई जस्ट लुक एट द स्टिल टी टेबल। मैं सिर्फ अभी भी टी टेबल की तरफ, जो टी टेबल था, जो चाय का मेज़ था, उसी की तरफ देख रही थी। एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज स्पेंस द एप्पल ऑन द पाउडर प्लेट। मैं जब छोटी थी तो मैं हमेशा जस्ते की प्लेट में एप्पल खाने की कल्पना किया करती थी। वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग। हम इसके को हर चीज़ के लिए प्रयोग करते हैं। शी सेड वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल। मैंने कहा, उस लड़की ने कहा कि हमने जो वॉल पर प्लेट टंगी है, जो प्लेट टंगी है दीवार पर, उस पर हमने खाना खाया, हमने उस पर खाया है। इट आई वॉन्टेड टू सो मच बट इट इज़ नॉट एनीथिंग स्पेशल। मैंने कहा हाँ, बट मुझे इसमें कुछ स्पेशल नहीं दिखा। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ। अभी भी मैं जो है उस टेबल क्लॉथ पर जले का मार्क ढूंढ रही थी। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनली एट मी। वो लड़की जो है मुझे प्रश्न, मतलब इस तरह से देखा कि जैसे वो कुछ पूछना चाह रही हो। येस आई सेड, शी गेट सो यूज्ड ऑफ टचिंग ऑल दिस थिंग लवली थिंग्स इन द हाउस, यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर।